इतनी मनमोहक थी कि दर्शक उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध रह जाते थे। उनका नृत्य, उनकी भाव भंगिमा, सब कुछ इतना परफेक्ट होता था कि बड़े बड़े निर्देशक भी दंग रह जाते थे। कम समय में ही वो करोड़ों दिलों की मल्लिका बन गई थी और हर कोई उन्हें अपने मन मंदिर में बसाने के सपने देखने लगता था। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मी जीवन में दो अभिनेताओं के साथ उनका नाम जुड़ा, लेकिन किसी के साथ वो अपना घर न बसा सकी। क्या आप सोच सकते हैं कि इस अभिनेत्री पर पति खरीद कर शादी करने का आरोप लगा था। हम प्यार का सौदा करते हैं एक बार, चाहे मिट जाए। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस अभिनेत्री ने अभिनय से लेकर राजनीति तक हर जगह अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, फिर अचानक सब कुछ छोड़कर प्रभु की भक्ति में लीन हो गई। कौन थी वो दमदार अभिनेत्री जिन्होंने हिंदी सिनेमा में लगभग 2.5 दशक तक लोगों के दिलों पर राज किया? क्यों उन्हें फिल्मों में सुपरहिट डांस के लिए ट्विंकल टोज का टैग मिला था? दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, दुनिया तुम्हारी है। साउथ से आकर राष्ट्रीय अभिनेत्री का दर्जा पाने वाली वो पहली महिला जिन्होंने बॉलीवुड में दक्षिण भारतीय हीरोइनों के प्रवेश का रास्ता खोल दिया और जिस पर चलकर दर्जनों अदाकाराओं ने देश भर के दर्शकों को अपनी खूबसूरती और प्रतिभा का जलवा दिखाया। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं श्वेता जया। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बॉलीवुड में सुपरस्टार का दर्जा हासिल करने वाली अदाकारा वैजयंतीमाला बाली की, जिन्हें भारत सरकार ने देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित करने का फैसला किया है। Veteran actress Vijayanthimaala Bali is among the 5 people conferred with the Padma Vibhushan, the second highest civilian honor awarded for exceptional and distinguished service. गणतंत्र दिवस के पहले पद्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। वैजयंतीमाला पद्म विभूषण। वैजयंतीमाला फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। Vijayanthimaala Bali and Bharatnatyam dancer Padma Subramaniam are among the winners of Padma Vibhushan Awards for this year. हम चर्चा करेंगे इनके दमदार करियर के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ के कुछ ऐसे पहलुओं की जो विवादों से लबरेज है। लेकिन उससे पहले चलिए आपको बताते हैं कि कौन थी वैजयंतीमाला और कैसे इस दक्षिण भारतीय बला की खूबसूरत बाला ने हिंदी सिनेमा जगत में अपनी कामयाबी से खलबली मचा दी थी। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना हो। वैजयंतीमाला का जन्म 13 अगस्त 1933 को मद्रास यानी चेन्नई में हुआ था। इनके पिता का नाम MD रमन और मां का नाम वसुंधरा देवी था। वैजयंतीमाला की मां वसुंधरा देवी भी दक्षिण भारत की मशहूर नृत्यांगना और अभिनेत्री थीं। ऐसे में वैजयंतीमाला को फिल्मों में करियर बनाने में मां की ओर से काफी सपोर्ट मिला। 5 साल की उम्र में ही वैजयंतीमाला ने पहला स्टेज शो किया था। वो चेन्नई के एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी। 7 साल की उम्र में उन्हें एक शो के लिए चुना गया जो ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप के सामने वेटिकन सिटी में होना था। उन्होंने अपने शानदार परफॉर्मेंस से सबको अचंभित कर दिया। इस शो में उन्होंने पारंपरिक भारतीय नृत्य की प्रस्तुति दी थी। वैजयंतीमाला ने गुरु वझुवूर रमैया पिल्लई से भरतनाट्यम सीखा। इसके अलावा उन्होंने मनक्कल शिवराजा अय्यर से शास्त्रीय संगीत का ज्ञान भी हासिल किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 13 साल की उम्र में वैजयंतीमाला ने एक्टिंग करियर में डेब्यू किया और उनकी पहली फिल्म तमिल थी जिसका नाम था वजकई और ये फिल्म 1949 में रिलीज हुई थी। दरअसल इस फिल्म के सह निर्देशक MV रमन ने वैजयंतीमाला को स्टेज पर नृत्य करते हुए देखा था
उन्हें तभी इस युवा नृत्यांगना में काफी संभावनाएं दिखीं। उन्होंने वैजयंती माला की दादी से अनुरोध किया कि उन्हें फिल्म में अभिनय करने दें। हालांकि वो फिल्मों के पक्ष में नहीं थीं, लेकिन एमवी रमन ने उन्हें किसी तरह समझाकर राजी कर लिया। फिल्म वजहकई खासी हिट हुई। एमवी रमन ने अपनी तमिल की हिट फिल्मों का तेलुगु और हिंदी रीमेक भी बनाना शुरू किया। उन्होंने वजहकई का तेलुगु रीमेक जीविथम बनाया और वैजयंती माला को उसमें भी मौका दिया। इसके बाद उन्होंने वैजयंती माला को 1951 में आई हिंदी फिल्म बहार में उतारा, जो वजहकई की रीमेक थी। और इस तरह बॉलीवुड में भी उनका डेब्यू हो गया। 3 भाषाओं में बनी फिल्मों में पुरुष कलाकार बदल गए, लेकिन वैजयंती माला सब में शामिल रहीं। तीनों ही फिल्में सुपरहिट साबित हुईं और इसी के साथ वैजयंती माला पहली ऐसी दक्षिण की अदाकारा बनी जिन्हें अपने डायलॉग डब नहीं करने पड़े थे। कहानियों में झूठ, नॉवलों में झूठ और जिंदगी में भी झूठ। जी, सब झूठ ही झूठ। वो तो हुई दिल की धक-धक भी झूठी, बिल्कुल रद्दी, होपलेस। तो मैं कब कहता हूँ कि दिल की धक-धक अच्छी होती है? लेकिन मैं पूछती हूँ कि तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? कहते हैं उन्होंने इस फिल्म में डायलॉग बोलने के लिए हिंदी सीखी थी, जिससे पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर बॉलीवुड में काम कर सकें। इसके बाद 1952 में आई फिल्म अंजाम में वो एक छोटे से रोल में प्रेमनाथ के साथ दिखीं। अगले साल यानी 1953 में वो तमिल फिल्म पेन्न में भी नजर आईं, जिसमें उनके को स्टार जेमिनी गणेशन थे। और इस फिल्म के तेलुगु रीमेक संगम में उनके हीरो थे एन.टी. रामा राव। फिर रामन साहब ने इसका बॉलीवुड रीमेक किया, जिसका नाम था लड़की। सजना आजा, दरस दिखा जा, तुझे फिर याद किया मेरे पिया। इस हिंदी फिल्म में नायक थे किशोर कुमार और भारत भूषण। हालांकि ये फिल्में लोकप्रिय हो रही थीं, लेकिन अब तक वैजयंती माला को कोई खास पहचान नहीं मिली थी, न साउथ में न नॉर्थ में। 1954 में आई निर्देशक नंदलाल जसवंतलाल की फिल्म नागिन उनकी पहली सफल फिल्म थी। जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गया तेरा। इस फिल्म के गाने और उन पर वैजयंती माला के अनुपम नृत्य ने ऐसा समा बांधा कि दर्शक झूम उठे। फिल्म के हीरो थे प्रदीप कुमार और हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर द्वारा गाए गए गीत मन डोले मेरा तन डोले ने दर्शकों पर जादू सा कर दिया। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल था गया परा। उसी साल आई फिल्म मिस माला में तो उन्हें ही ध्यान में रखकर स्क्रिप्ट लिखी गई थी और उन्हें फिल्म के टाइटल यानी मिस माला का रोल मिला। चुपके नैन मिलाए, दुनिया वाले डंडे लेके पीछे पीछे आए। अगले साल यानी 1955 में आई देवदास में उन्होंने चंद्रमुखी के किरदार को कालजयी बना दिया। बताया जाता है कि इस रोल के लिए निर्देशक बिमल रॉय ने पहले कई नामी गिरामी हीरोइनों को अप्रोच किया, लेकिन उन हीरोइनों के इनकार और फिल्म के घटते बजट ने वैजयंती माला को ये रोल दिला दिया। उस वक्त मीडिया में इस चयन को लेकर भारी आलोचना हुई थी और एक अखबार ने तो यहाँ तक लिख डाला कि इससे अच्छा होता कि बिमल रॉय साहब ने चंद्रमुखी का रोल किशोर कुमार को दे दिया होता। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों के साथ साथ फिल्म समीक्षक भी दंग रह गए। बात यहाँ तक पहुँची कि इस फिल्म के लिए उन्हें सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। हालांकि वैजयंती माला ने ये कहते हुए इस अवार्ड को लेने से इनकार कर दिया कि वो फिल्म में सहायक नहीं मुख्य अभिनेत्री हैं। उसी साल उनकी और भी कई फिल्में आईं, जिनमें जश्न, पहली झलक, सितारा और यास्मीन खासी चर्चित रहीं। इसके बाद तो अगले साल यानी 1956 में उनके पास फिल्मों की झड़ी लग गई। उन्होंने हिंदी की 6 फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। इन फिल्मों में ताज, पटरानी और देवता विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे। फूलों के मेले हम हैं अकेले, आ भी जा, आ भी जा। उस
उसी साल किशोर कुमार के साथ आई फिल्म न्यू दिल्ली में भी उनके कॉमेडी रोल वाली हीरोइन की भूमिका की खूब तारीफ हुई। ये गाना बजाना आपके बस का रोग नहीं, मेहरबानी करके आप कोई और काम सीखिए। और क्या काम सीखूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। बहुत से काम है जो आप बखूबी कर सकते हैं। मसलन दंगा, हुल्लड़बाजी, आवारागर्दी। इस फिल्म में उनके सोलो, भरतनाट्यम और शुद्ध पंजाबी शैली में किए गए भंगड़ा आदि नृत्यों की खूब चर्चा रही। मैं मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में, बेदर्दी तेरे प्यार में। इसके बाद 1957 में रिलीज हुई फिल्म नया दौर में दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। बता दें कि नया दौर बॉलीवुड की सबसे सफल और बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। उड़े जब जब जुल्फे तेरी कंवरियों का दिल मचले। दरअसल यही वो फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान निर्देशक B.R. चोपड़ा और मधुबाला के बीच मुकदमेबाजी हुई थी और दिलीप कुमार ने उनके करीबी रिश्ते रहने के बावजूद निर्देशक के पक्ष में गवाही दे दी थी। यानी अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो दिलीप कुमार मधुबाला की जोड़ी इसी फिल्म से टूटी और ऐसे में ट्रेजेडी किंग की जिंदगी में प्रवेश हुआ नई सेंसेशन वैजंती माला का। बात जरा कम करो, मुझे पट्टी बांधने दो। मैं बहुत बकबक करता हूँ। हाँ। मेरी माँ भी यही कहती है। फिल्म सुपरहिट हुई और उस साल मदर इंडिया के बाद दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिर तो दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी ऐसी जमी कि मीडिया ने दोनों को अघोषित पति पत्नी ही बना डाला। दोनों ने कभी इस रिश्ते पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन दर्शकों के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी उन्हें इसी नजर से देखते थे। इसके बाद दिलीप कुमार के साथ उनकी हिट जोड़ी नजर आई 1958 में आई फिल्म मधुमती में। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम। वैजंती माला ने मधुमती, माधवी और राधा के 3 रोल निभाए थे। बिमल रॉय की इस फिल्म की शूटिंग से एक किस्सा जुड़ा है जिसने उनके स्वास्थ्य और क्षमता पर बुरा असर डाला। दरअसल फिल्म में एक डांस सीक्वेंस था जिसकी शूटिंग नैनीताल के पहाड़ी इलाकों में हो रही थी। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, हाय धड़के, क्यों धड़के। निर्देशक का आदेश था कि उन्हें नंगे पांव नृत्य करना है। शूटिंग के दौरान उनके पांव में एक पत्थर का टुकड़ा चुभ गया, जिसके कारण उन्हें आगे की शूटिंग में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने नृत्य के दृश्य को इतनी खूबसूरती से अदा किया कि वो ट्विंकल टोज वाली अदाकारा के नाम से मशहूर हो गईं। आज मिलन की बेला में सर से चुनरिया क्यों सरके। मधुमती के साथ तमाम रिकॉर्ड जुड़े हैं। 1958 में भारत के साथ ही ये फिल्म प्राग में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी प्रदर्शित हुई और विदेश में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म बनी। ये उस वर्ष ऑस्कर के लिए भी भारतीय प्रविष्टि थी। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, निर्देशन, संगीत, सिंगर सहित कुल 9 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे, जो 1994 तक एक रिकॉर्ड रहा। मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गईं। भारत में भी ये दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली 5 फिल्मों में शामिल रही। पुनर्जन्म पर आधारित इस फिल्म की जोरदार सफलता ने ही उसके बाद ऐसी फिल्मों की परंपरा शुरू कर दी जिसमें मिलन, महबूबा, कुदरत, कर्ज और ओम शांति ओम आदि फिल्में शामिल हुईं और सबने सफलता के नए आयाम स्थापित किए। इस फिल्म के जरिए वैजंती माला का नाम साल 1958 के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ था। हालांकि उस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें ही मिला, लेकिन इस फिल्म के लिए नहीं बल्कि B.R. चोपड़ा साहब के निर्देशन में बनी दूसरी फिल्म साधना के लिए। कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। इस फिल्म में उन्होंने एक वेश्या का किरदार अदा किया जो हालात के हाथों में उलझकर एक बड़े घर की बहू बन जाती है। संभलने दिल तड़पने और तड़पाने से। उसी साल उनकी कई अन्य फिल्में आईं जिनमें पिया मिलन और अमरदीप प्रमुख रहीं। दिल की दुनिया
देवानंद के साथ आई इस फिल्म में दर्शकों ने इनके अभिनय को बेहद पसंद किया। अगले साल यानी 1959 में उनकी और दिलीप कुमार की जोड़ी ने एक हिट फिल्म दी जिसका नाम था पैगाम। सो गई आप? मैं समझा था मेरे संगीत से तंग आके आप सो गई। सो नहीं गई थी, खो गई थी। कुछ और सुनाइए। ना 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 ना, कहीं आप इससे ज्यादा खो जाए तो मुझ बेचारे को तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। इस फिल्म में वैजयंती माला की वास्तविक मां यानी वसुंधरा देवी ने उनकी ऑन स्क्रीन मां की छोटी सी भूमिका निभाई है। पैगाम तमिल फिल्म इरुम्बू थिराई की रीमेक थी। दोनों ही फिल्मों के निर्देशक S.S. वासन ही थे और पहले की तरह दोनों ही फिल्मों में नायिका वैजयंती माला ही थी। दिलीप कुमार ने जब अपने पाकिस्तान से विफल होकर वापस लौटे एक्टर भाई नासिर खान को भारतीय फिल्म में दोबारा लॉन्च करने के लिए फिल्म गंगा जमुना बनाई तो उन्होंने वैजयंती माला पर भी भरोसा किया। इस मल्टी टैलेंटेड अभिनेत्री ने भी दिलीप कुमार का भरोसा टूटने नहीं दिया। साल 1961 में रिलीज गंगा जमुना की धन्नो ने जब इस फिल्म में ठेठ तरीके से संवाद बोले तो एक तमिल भाषी अभिनेत्री के मुंह से फर्राटेदार भोजपुरी डायलॉग सुनकर सब हैरान रह गए। अरे बस रहा दो, तुम और हम का रुलाइयो। अरे तुम जैसन का तो हम रुलाई के माटी फेटाई दे। आलोचकों ने वैजयंती माला की दक्षिण भारतीय परवरिश के बावजूद भोजपुरी बोली में महारत हासिल करने की क्षमता की जमकर तारीफ की। उनकी संवाद अदायगी के अलावा नृत्य में भी पूरब की जो झलक मिली वो करोड़ों दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गई। उसी साल उनकी दो और महत्वपूर्ण फिल्में आईं, नजराना और आस का पंछी। नजराना के हीरो राज कपूर थे जबकि आस का पंछी में राजेंद्र कुमार। साल 1962 में आई उनकी अहम फिल्में थीं झूला, रंगोली और डॉक्टर विद्या। झूला में सुनील दत्त हीरो थे तो रंगोली में किशोर कुमार। डॉक्टर विद्या हालांकि हीरोइन पर केंद्रित फिल्म थी लेकिन इस फिल्म में हीरो थे मनोज कुमार। अगले साल यानी 1964 में उनकी कई यादगार फिल्में आईं जिनमें पहला नाम था राज कपूर की संगम का। ये फिल्म उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई और जोरदार हिट रही। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। हालांकि कुछ विवाद भी रहे लेकिन उनका जिक्र हम आगे करेंगे। इस साल उनकी अन्य प्रमुख फिल्म थी लीडर जिसमें उनकी और दिलीप कुमार की जोड़ी ने खूब रंग जमाया था। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता। इस फिल्म की पटकथा भी दिलीप कुमार ने ही लिखी थी। इस फिल्म को भी दर्शकों का खूब प्यार मिला। हमी से मोहब्बत, हमी से लड़ाई, अरे मारे डाला। दिलीप कुमार को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और वैजयंती माला के अभिनय की भी खूब प्रशंसा हुई। आज है प्यार का फैसला है सनम, आज मेरा मुकद्दर बदल जाएगा। उसी साल आई उनकी अन्य फिल्मों में प्रमुख थीं फूलों की सेज, इशारा और जिंदगी जो खास लोकप्रिय रहीं। 1965 में आई उनकी प्रमुख फिल्म थी नया कानून जो एक हीरोइन प्रधान कहानी पर बनी थी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक नारी के सरल स्वभाव की जीत कैसे होती है। अगले साल यानी 1966 में रिलीज हुई उनकी फिल्म सूरज में उनके अभिनय ने भी खूब वाहवाही बटोरी। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार। इसी साल आई फिल्म आम्रपाली ने उनकी क्षमता का भरपूर प्रदर्शन किया और देश ही नहीं विदेशों में भी ख्याति अर्जित की। मगध और लिच्छवी साम्राज्यों के रिश्तों के बीच पुल का काम करती वैशाली की नगरवधू आम्रपाली के तौर पर वैजयंती माला का शानदार नृत्य दुनिया भर में लोकप्रिय हुआ। इस फिल्म को भारत की ओर से एकेडमी अवार्ड के लिए भी भेजा गया। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक चल नहीं पाई। बाद के वर्षों में उन्होंने कम ही फिल्मों में अभिनय किया। ऐसा कहते हैं कि आम्रपाली की विफलता ने फिल्मों के प्रति उनके मोह को भंग कर दिया।
1968 में हुई उनकी शादी के बाद उन्होंने एक तरह से फिल्मों को अलविदा ही कह दिया। इसका जिक्र हम आगे करेंगे। 1960 के दशक में वैजयंतीमाला ने कई दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी जानदार अभिनय किया था। इसके अलावा वो बंगला और सिंहली भाषा की फिल्मों में भी काम कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं। वैजयंतीमाला जितनी सुलझी हुई अदाकारा थीं, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही विवादों से भरी थी। हालांकि सिनेमा की दुनिया में एक्टर्स एक्ट्रेसेस के अफेयर के किस्से खूब सुनाई देते हैं। अक्सर साथ में काम करते हुए एक्टर एक्ट्रेसेस को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। साथ हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर वैजयंतीमाला और दिलीप कुमार की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। फिल्मों में काम करते करते दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला कब रियल लाइफ में भी करीब आ गए, उन्हें पता ही नहीं चला। इंडस्ट्री में गॉसिप का बाजार गर्म था कि दोनों गंगा जमुना के बाद शादी कर लेंगे। मोरा मन झूमे पिया, तोरी डगर झूमे पिया, आजा घर आजा। दोनों के साथ होने से तरह तरह के किस्से भी बनते रहे, लेकिन ये जोड़ी बद अंजाम ही रही। कुछ फिल्म क्रिटिक्स बताते हैं कि 1960 के दशक के मध्य में दिलीप कुमार की डबल रोल वाली फिल्म राम और श्याम की तैयारी शुरू हुई तो वैजयंतीमाला को साइन किया गया। फिल्म में गहनों और कॉस्ट्यूम को लेकर प्रोड्यूसर बी नागी रेड्डी से इन अदाकारा का कुछ विवाद हो गया। ये वही बी नागी रेड्डी थे जिन्होंने दोनों को साथ लेकर पैगाम बनाई थी। वो साउथ इंडियन फिल्मों के बड़े प्रोड्यूसर थे और उन्हें वैजयंतीमाला के बोलने का लहजा पसंद नहीं आया, लिहाजा उन्होंने अभिनेत्री को बाहर का रास्ता दिखा दिया। नागी रेड्डी साहब ने दूसरी हीरोइन के तौर पर साउथ से ही आई एक और टैलेंटेड एक्ट्रेस वहीदा रहमान को साइन कर लिया। वैजयंतीमाला को उम्मीद थी कि दिलीप कुमार उन्हें वापस रखने के लिए प्रोड्यूसर पर दबाव बनाएंगे, लेकिन ट्रेजेडी किंग ने चुप्पी साध ली और इस तरह इन दोनों के रिश्ते का भी दुखद एंड हो गया। ये फिल्म 1967 में रिलीज हुई। बताया जाता है कि इस चुप्पी के पीछे वजह थी दिलीप कुमार और राज कपूर के बीच चल रही अंदरूनी खींचतान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलीप कुमार नहीं चाहते थे कि वैजयंतीमाला राज कपूर के साथ कोई फिल्म करें, लेकिन इसके बावजूद वैजयंतीमाला ने 1961 में नजराना में काम किया। इतना ही नहीं, 1964 में तो उन्होंने राज कपूर की कंपनी आरके प्रोडक्शंस की फिल्म संगम में भी काम किया। जाने कब इन आँखों का शर्मा ना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में। कहते हैं इस फिल्म में वैजयंतीमाला के तालाब में नहाने के दृश्यों वाला एक सॉन्ग दिलीप कुमार को और भी चिढ़ा गया। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संग। जब दिलीप कुमार से पूरी तरह ब्रेकअप हो गया तो फिर मीडिया में राज कपूर के साथ वैजयंतीमाला का नाम जोड़ा गया। इस रिश्ते को लेकर दोनों कोई खास गंभीर थे भी या नहीं, ये सवाल उनसे ज्यादा राज कपूर के निजी जीवन को प्रभावित कर गया। बताते हैं कि जब दोनों के अफेयर की चर्चा राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर तक पहुंची तो उन्होंने परिवार में बवाल खड़ा कर दिया। वो घर छोड़कर चली गईं और बताया जाता है कि करीब 4.5 महीने तक मुंबई के नटराज होटल में वो रहीं। राज कपूर ने इस दौरान अपनी पूरी एनर्जी पत्नी को मनाने और घर लाने में लगा दी और कहा जाता है कि आखिरकार कृष्णा कपूर इस शर्त पर मानी कि राज कपूर फिर कभी वैजयंतीमाला के साथ काम नहीं करेंगे, ना कोई रिश्ता रखेंगे। साथ मिलकर 4 मंत्र पढ़ना ही प्यार नहीं और ना ही 2 शरीरों का मिलन संगम। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पत्नी की शर्त के आगे राज कपूर को झुकना पड़ा और इस तरह वैजयंतीमाला और राज कपूर की राहें हमेशा के लिए अलग हो गईं और इनकी ऑन स्क्रीन सुपरहिट जोड़ी भी टूट गई। जानकार बताते हैं कि वैजयंतीमाला को इससे जिल्लत का एहसास हुआ और वो अपने काम में मशगूल होकर इस जख्म को भरने की कोशिश करने लगी। 1967 में आई फिल्म ज्वेल थिफ में इनका अभिनय देखने लायक था। फोटो में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई। नौकेतन की इस फिल्म में वो देवानंद के साथ नजर आईं और दर्शकों के बीच खासी लोकप्रिय रहीं। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे, प्यार का जहां। फिल्मी पंडित बताते हैं कि राज कपूर से अलग होने के बाद एक फिल्म की शूटिंग के दौरान झील में देर तक रह जाने की वजह से वैजयंतीमाला को निमोनिया हो गया। तब राज कपूर के फैमिली डॉक्टर चमन बाली ने उनका इलाज किया।
बाली पहले से ही वैजयंती माला के बड़े फैन थे। इलाज के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर बात शादी तक जा पहुंची। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू है ना। लेकिन मलाल ये कि डॉक्टर बाली भी पहले से शादीशुदा थे। संयोग भी ऐसा कि जिस राज कपूर से शादीशुदा होने की वजह से दोनों का रिश्ता टूटा था, उन्हीं के फैमिली डॉक्टर से इस बार भी आंखें चार हुई थीं और अफसोस वो भी शादीशुदा थे। बताते हैं कि डॉक्टर बाली की पत्नी ने उन्हें तलाक देने के एवज में भारी भरकम राशि की मांग रख दी। डॉक्टर ने ये बात वैजयंती माला को बताई कि इतने पैसे देना उनके बस की बात नहीं है। ऐसे में वैजयंती माला ने खुद पैसे चुकाने की पेशकश कर डाली और अफवाहों के मुताबिक एलिमनी की वो बड़ी राशि वैजयंती माला ने भरी। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है। इसके बाद शुरू हुई दोनों की शादी की तैयारियां। लेकिन ऐसा नहीं था कि विवादित शादी होने की वजह से ये बिना शोर शराबे के कर ली गई हो, बल्कि हुआ इसके उलट। जानकार बताते हैं कि वैजयंती माला ने उस दौर की सबसे महंगी शादी रचाई और पैसा पानी की तरह बहाया। 10 मार्च 1968 को वैजयंती माला ने डॉक्टर चमन लाल बाली से शादी की, लेकिन कुछ फिल्मी मैगजीन्स ने इस शादी को इश्तहार, नुमाइश और बदले की कहानी का भी नाम दिया। उनके मुताबिक राज कपूर से एतबार टूटने के बाद वैजयंती माला उनसे बदला लेना चाहती थी और इसीलिए उन्हीं की तरह फरेब कर उनके फैमिली डॉक्टर से शादी रचाई और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। शादी में तमाम बड़ी हस्तियों और फिल्मी कलाकारों को इनवाइट किया सिवाय राज कपूर के। वैजयंती माला एक वक्त में फिल्मों में सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाली अदाकारा थी। वैजयंती माला की उपलब्धियों की बात करें तो 1956 में फिल्म देवदास के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार, फिल्म मधुमती, गंगा जमुना और संगम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर अवार्ड और 1996 में फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिले। उन्हें साल 1968 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जनों पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। वैजयंती माला भरतनाट्यम डांसर, कर्नाटक गायिका और डांस टीचर भी रह चुकी हैं और वो साउथ चेन्नई की सबसे ताकतवर राजनीतिक शख्सियतों में से एक गिनी जाती हैं। वो इंदिरा गांधी की काफी करीबी मानी जाती थीं और 2 बार लोकसभा चुनाव जीतकर और 1 बार राज्यसभा के जरिए संसद की सदस्य भी रह चुकी हैं। अब भी वैजयंती माला की हस्ती कायम है और वो आज भी देश विदेश में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के शोज में हिस्सा लेती हैं और कई डांस एकेडमी में ट्रेनिंग भी देती हैं। अब भी उन्हें सम्मान देने का सिलसिला जारी है और 85 साल की उम्र में भी उनके पैर थिरकते नजर आते हैं। हालांकि वैजयंती माला कांग्रेसी सांसद रह चुकी हैं और गांधी परिवार की करीबी भी थीं, लेकिन वो सनातन परंपरा और हिंदुत्व की जबरदस्त पैरोकार हैं। चर्चा है कि संभवतः इसी कारण मोदी सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण जैसे सम्मान से नवाजा है और संभावना है कि 2024 में मोदी सरकार के दक्षिण भारत में कैंपेन को भी इससे बल मिलेगा। वैजयंती माला जैसी ऊर्जा और उत्साह से लबरेज शानदार शख्सियत को हमारा सलाम। वो हमेशा भारतीय महिलाओं के लिए एक मिसाल और प्रेरणा स्रोत रहेंगी। तो ये था फसाना ट्विंकल टोज वैजयंती माला का, जो हमेशा फलक पर रहीं और जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया। आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और आपको उनसे जुड़ा कोई और किस्सा पता हो तो वो भी लिख डालिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।